बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वृक्ष हमारे मित्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 14, वृक्ष हमारे मित्र। इस पाठ में हम पेड़ के पौधों के महत्वों को जानेंगे। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उपयोगी यानी जरूरत है हमें, या फायदेमंद कह सकते हैं। उनसे हमें फल फूल, इमारती लकड़ी और ईंधन मिलता है। ईंधन यानी लकड़ी को जलाने से खाना पकाया जाता है, अन्य कार्य किए जाते हैं, वो ईंधन के रूप में हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं। वृक्षों पर लकड़ी दियासलाई से लेकर खिड़की, दरवाजे आदि तक बनाने के काम आती है। आपकी कक्षा में की आपकी कक्षा की कुर्सियां, मेजें, श्यामपट्ट आदि भी लकड़ी से ही बनते हैं। गर्मी में वृक्षों की शीतल छाया हमें बहुत अच्छी लगती है। मनुष्य और पशु पक्षी वृक्षों की छाया में विश्राम यानी आराम करते हैं। वृक्षों के ऊपर लाखों करोड़ों पक्षी घोंसले बनाकर रहते हैं। वनों में असंख्य यानी जिसकी कोई संख्या ना हो, वह असंख्य होता है, जानवर निवास करते हैं। पक्षी क्या करते हैं? पेड़ों पे रहते हैं। कई बार सांप, चींटी, कीड़े मकोड़े सब क्या करते हैं? पेड़ों में घुस घुस के रहते हैं। हमें अपना भोजन जैसे कि अनाज, चावल, शाक सब्जी, फल, मसाले, तेल आदि भी पौधे और वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। जिन पशुओं से हम दूध और मांस प्राप्त करते हैं, वे सब भी अपना भोजन वृक्षों से ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सभी जीवधारी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रह। वृक्ष वायु को भी शुद्ध करते हैं। वृक्षों की हरी पत्तियां पशुओं के चारे और खेतों के लिए खाद बनाने के काम आती है। वृक्ष वायु को विषैली यानी विष से युक्त जो गैस होती हैं उनसे मुक्त करता है, यानी हवा को साफ करने का काम भी पेड़ पर करते हैं। वृक्ष बारिश लाने में भी सहायता करते हैं। जहां घने वन होते हैं वहां वर्षा यानी वहां पर बारिश ज्यादा होती है। वृक्ष भूमि के कटाव को भी रोकता है, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोक कर रखती हैं। वे पानी के बहाव को कम कर देते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। इससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। वृक्षों के कारण वर्षा की तेज बूंदें जमीन पर सीधी नहीं गिरती, वो पत्तों पे अड़ जाती हैं, फिर पत्तों से फिर नीचे आती। इससे भी मिट्टी का कटाव कम होता है। नंगी जमीन पर तेज वर्षा बहुत हानि पहुंचाती है। आंधी, तूफान और बाढ़ की गति को कम कर देती है। कौन? पेड़। इससे अधिक हानि नहीं हो पाती। बहुत समय पहले हमारे देश में वनों की भरमार थी। बहुत ज्यादा वन हमारे देश में पाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, हमारी वन संपदा यानी वन की जो हमारी बहुमूल्य संपदा है, संपदा यानी संपत्ति को कहा जाता है, हमारी वन की जो संपदा है वह नष्ट होती जा रही है। लोगों को बसाने के लिए नई बस्तियां बनाने की जरूरत हुई। बस्तियों को बनाने के लिए जंगल काटने पड़े। जंगल आज भी काटे जा रहे हैं। डर है कि एक दिन कहीं सारे वन भी खत्म ना हो जाए। यदि वन खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं, वर्षा नहीं, मिट्टी का कटाव होने लगेगा, मतलब त्राही त्राही मच जाएगी। हमारी सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया है। बिना सरकारी मंजूरी के वनों की कटाई पर सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। खाली पड़ी जमीन पर नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हमारे देश में वृक्ष लगाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है। इसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, या इसे वन महोत्सव कहते हैं। इस कार्य के द्वारा वृक्ष लगाने के कार्य में सभी लोगों का सहयोग लिया जाता है। इस अवसर पर हर साल देश भर में करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। वन महोत्सव विद्यालयों में भी हर साल मनाया जाता है। यह बरसात के मौसम की शुरुआत में आता है। पौधे लगाने से पहले गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए जाते हैं, ताकि उन गड्ढों में हम पानी, खाद आदि दे और उन गड्ढों में फिर बाद में पौधे लगा दे। वर्षा होने पर उन गड्ढों में मिट्टी
खाद और कीटनाशक यानी जो कीड़ों को मार देता है वो कीटनाशक दवा भर देते हैं। उनमें पौधे लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं मतलब लगाए जाते हैं। पौधों को गड्ढे में सीधा लगाते हैं। इसके बाद पौधों के चारों ओर मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दिया जाता है। फिर उसमें पानी डाल देते हैं। पौधे लगा देने भर से हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता। पौधे लगाने के बाद उसकी देखभाल भी जरूरी होती है। पौधों की सुरक्षा के लिए गड्ढों के चारों ओर बाड़ लगा देनी चाहिए ताकि कोई जंगली पशु पक्षी आकर उसे नुकसान ना पहुंचाए। समय समय पर पौधों की घास निकालकर उसकी नराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में वृक्षों का बड़ा महत्व है। उसके महत्व को देखते हुए देश की 1/3 जमीन पर वन होने चाहिए। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। वृक्षों की कटाई को सीमित करना होगा तथा वृक्षारोपण को बढ़ाना। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ पेड़ हमारे दोस्त समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ हम सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।